हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो से हमारी सी प्रोग्रामिंग एक्चुअल में स्टार्ट हो रही है। इससे पहले भी 4 वीडियोस में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों हम इस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, अगर ये लैंग्वेज नहीं होती तो हम कंप्यूटर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते। देन वहाँ से हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था कंपाइलर, जिसका काम था हमसे इनपुट में एक आसान सी लैंग्वेज लेना जिसे सीखना समझना हमारे लिए आसान है, और हमारे इस केस में वो लैंग्वेज है सी या सी प्लस प्लस। लेकिन अभी हम सबसे पहले सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा फोकस उस पर है। तो हमने एक टर्म डिस्कस किया था कंपाइलर, जो हमसे सी में इनपुट लेता था और उसे कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। हमने ये भी डिस्कस किया था एक नहीं, सी के बहुत सारे कंपाइलर आज तक इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे फेमस कंपाइलर है टर्बो कंपाइलर, जो इनिशियली लॉन्च हुआ था। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से टर्बो कंपाइलर को एक्सेस किया जा सकता है, उसे इंस्टॉल किया जा सकता है अपने सिस्टम पर। और हमने एक सी का प्रोग्राम बनाकर ये भी देखा था कि सी का प्रोग्राम दिखता किस तरीके का है। वहाँ पर हम लोगों ने एक रफ स्केच डिस्कस किया था कि सी का प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है और उसे कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट हमने ये भी डिस्कस किया था कि टर्बो कंपाइलर इनिशियली लॉन्च हुआ था, लेकिन वो आज की तारीख में आउटडेटेड हो चुका है। नेक्स्ट आज की तारीख में जो कंपाइलर यूज़ किया जाता है दैट इज़ जीसीसी कंपाइलर। इस कंपाइलर को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है, इस कंपाइलर को किस तरीके से हम अपनी मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर वही प्रोग्राम जो हमने टर्बो कंपाइलर पे बनाया था वही प्रोग्राम हमने वापस से किस पर बनाया था, जीसीसी कंपाइलर के ऊपर, और उसको रन करके देखा भी था। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन एक इंटेलिजेंस का एक इशू आ रहा था जिसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमने एक वीडियो बनाकर उस पर डिस्कस किया था। तो यहाँ तक हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आज की क्लास में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे और वहाँ से हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसको हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि जैसे भी नए वीडियोस बनते जाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आता जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन पर क्लिक करें। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कोडिंग की पाठशाला, आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है सी प्लस प्लस लैंग्वेज ट्यूटोरियल इन हिंदी। यहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो आते हैं आज के क्लास के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में और वेरिएबल के बारे में। लास्ट हमने वीडियोस में जब डिस्कस किया था तो हमने टर्बो कंपाइलर के ऊपर एक प्रोग्राम बनाया था जो 2 नंबर को ऐड करता है। ये वो प्रोग्राम था जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया था 2 नंबर को ऐड करने के लिए। मैंने इस लाइन से इस लाइन तक आपको ये एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि ये क्या लिखा है और किस लाइन का क्या मतलब है। लेकिन हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, हमें कुछ टर्म्स पहले समझने होंगे, तब कहीं जाकर हमें ये प्रोग्राम समझ में आएगा और इस जैसे और भी प्रोग्राम हम बना पाएंगे और वहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। यही प्रोग्राम हमने जीसीसी कंपाइलर के ऊपर भी बनाया था, सेम वही प्रोग्राम, और उसको भी रन करके देखा था। तो यही प्रोग्राम मैंने यहाँ पर भी लिखा है और साथ में उसके साथ कुछ टर्म्स मैंने मार्क किए हैं। तो सबसे ऊपर जो चीज़ हमने लिखी थी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ऊपर जो चीज़ हमने लिखी थी दैट इज़ हेडर फाइल। अब ये हेडर फाइल क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हैश इंक्लूड stdio.h जो हमने लिखा था दैट इज़ हेडर फाइल। वॉइड यहाँ पर एक रिटर्न टाइप है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है। मेन एक फंक्शन है। इंट val1 val2 रिजल्ट जो हमने लिखे थे, ये val1 val2 रिजल्ट ये सब वेरिएबल्स कहलाते हैं। इंट एक डेटा टाइप है।
printf scanf फंक्शंस का हमने जो यूज़ किया था, दिस इज ये फंक्शंस हैं। यहाँ पर इक्वल टू प्लस हम लोगों ने ऑपरेटर्स यूज़ किए थे। %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो अगर हमें एक्चुअल में ये प्रोग्राम समझना है जो हमने यहाँ लिखा है कि ये क्या है, या अगर हमें इस जैसे कोई और भी प्रोग्राम बनाने हैं, तो पहले हमें ये सारे टर्म्स समझने होंगे, तब कहीं जाकर हम कोई भी प्रोग्राम बना पाएंगे। तो एक एक करके ये सारे टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी प्रोग्रामिंग एक्चुअल में स्टार्ट कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल से। तो आज के वीडियो का मेन एम ये वेरिएबल को ही समझना है। हमने प्रोग्राम बनाते टाइम पर एक लाइन लिखी थी, इंट val1 val2 रिजल्ट, जहाँ पर val1 val2 और रिजल्ट को मैंने बोला था ये तीनों क्या हैं, वेरिएबल। अगर हम एक बार रिकॉल करें तो हमने एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझा था कि अगर मैं आपसे बोलूँगा कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, और हमने जो पॉइंट्स डिस्कस करे थे उसका कंक्लूज़न ये आया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कॉपी ओपन करेंगे और कॉपी का भी एक ब्लैंक पेज निकालकर उस ब्लैंक पेज पे यूज़र से मिलने वाले नंबर्स को नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, कॉपी ओपन करके एक ब्लैंक पेज बनाना। ये काम हमने क्यों करा था, ताकि यूज़र से मिलने वाले नंबर्स को हम कहीं पर नोट कर सकें। तो आपने जगह बनाई जहाँ पर आप यूज़र से मिलने वाले नंबर को नोट कर सको। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर के पास कोई नोटबुक नहीं है। कंप्यूटर को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है तो वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। लेकिन अब कंप्यूटर के पास तो बहुत बड़ी मेमोरी है। जैसे आज की तारीख में जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, वहाँ अगर हम रैम की बात करें तो 4 GB रैम, जनरली 2 GB रैम, 4 GB रैम या 8 GB रैम या इससे भी ज़्यादा। तो हमारे पास बल्क में मेमोरी है, बहुत मेमोरी है। लेकिन पूरी की पूरी मेमोरी हम यूज़ नहीं करते इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ठीक उसी तरह से जैसे आपके पास एक बहुत मोटी सी कॉपी थी, लेकिन आपने पूरी की पूरी कॉपी यूज़ नहीं करी थी यूज़र से मिलने वाले 2 या 3 नंबर को नोट करने के लिए। आपने एक ब्लैंक पेज निकाला और उसमें भी एक पर्टिकुलर पोर्शन में आप यूज़र से मिलने वाले नंबर्स को क्या करोगे, नोट करोगे। ठीक उसी तरह से हम भी हमारी मशीन को बोलते हैं कि आपके पास बहुत मेमोरी है, लेकिन इसमें से कुछ मेमोरी मेरे प्रोग्राम के लिए एलोकेट कर दो, जहाँ पर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं अपनी इंफॉर्मेशंस को क्या कर सकूं, स्टोर कर सकूं। तो मुझे पहले हमारी मशीन को बताना पड़ता है कि मुझे कितनी मेमोरी की ज़रूरत है। तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए मुझे 3 मेमोरीज़ की ज़रूरत थी। 2 मेमोरी तो वो जिसमें मैं यूज़र से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर करूँगा, और फिर उन्हें ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसे भी मुझे स्टोर करना होगा। तो इसलिए मुझे 3 मेमोरी की ज़रूरत थी। तो मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिख दिए। हर एक वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। आई रिपीट, किसी भी एक वेरिएबल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने 3 मेमोरी क्रिएट करी थी। लेकिन अब रैम के अंदर तो 3 मेमोरी, 3 स्पेस एलोकेट हो गई। अब ऑब्वियस ही बात है, आप सोच रहे होंगे मैंने ये तो बोला कि भाई 3 मेमोरी क्रिएट कर लो, लेकिन ये तो बताया नहीं कि वो कितने साइज़ की मेमोरी होगी। तो साइज़ के ऊपर जो भी सवाल होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो मेरा एम यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल को समझाना है। तो मैंने बोला मेमोरी रैम के अंदर 3 स्पेस एलोकेट कर लो, जहाँ पर मैं अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकूँ, स्टोर कर सकूं या एक्सेस कर सकूं। तो रैम ने हमारे लिए 3 स्पेस एलोकेट कर ली, लेकिन हमारे लिए तो वो 3 स्पेस हैं। अब मुझे किसी पर्टिकुलर स्पेस को एक्सेस करना है तो कैसे करूं? तो इसीलिए हमने यहाँ पर उनकी नेमिंग भी कर दी। मैंने बोला कि पहली स्पेस को मैं किस नाम से कॉल करूँगा, val1। आई मीन आउट ऑफ दैट 3 स्पेस जो हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें से एक स्पेस को मैं किस नाम से कॉल करूँगा, val1। दूसरी स्पेस को मैं किस नाम से कॉल करूँगा, val2।
और तीसरी स्पेस को मैं किस नाम से कॉल करूँगा, रिजल्ट। मैंने यहाँ पर val1, val2 या रिजल्ट नाम दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप भी val1, val2 या रिजल्ट ये नाम दो। ABCXYZ जो चाहे वो नाम आप दे सकते हो। कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये नेमिंग करनी होगी, लेकिन आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो। आप अपना, अपने दोस्तों का नाम, कुछ भी नाम दे सकते हो, बट आई सजेस्ट नाम वैसे ही दें जिस तरह की इंफॉर्मेशन हम उसके अंदर स्टोर करने वाले हैं, ताकि हमें आगे चलकर प्रोग्राम में पता रहे कि हमने इसके अंदर क्या स्टोर किया था। ओके, तो आई थिंक यहाँ से आपको वेरिएबल क्लियर हो रहा होगा। एक शॉर्ट अगर मैं रिवाइज करूँ तो वेरिएबल कुछ और नहीं, वो स्पेस है जहाँ पर मैं अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता हूँ। मेरे प्रोग्राम में जो भी कैलकुलेशन मुझे परफॉर्म करके रिजल्ट स्टोर करना होगा या कोई भी इंफॉर्मेशन रखनी होगी, तो वो मैं कहाँ पर रख सकता हूँ, वेरिएबल पर। तो मैं कंप्यूटर में पहले ही वो स्पेस क्रिएट कर लूँगा जहाँ पर मैं अपनी इंफॉर्मेशन को रख सकूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर 3 स्पेस क्रिएट करी थी, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप 3 ही स्पेस क्रिएट कर सकते हो। आप 100, 50, 1000 जितनी चाहो उतने वेरिएबल्स लिख सकते हो। बस हर एक वेरिएबल का नाम अलग होना चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि अगर 2 वेरिएबल का नाम सेम हुआ तो हमारा कंपाइलर हमें एरर दे देगा, और ऑब्वियसली देगा भी। अगर एक ही घर में 2 जन एक ही नाम के होंगे और मैं कोई एक नाम कॉल करूंगा तो हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि मैंने किसको कॉल किया है। ठीक उसी तरह से एक ही रैम में, अगर मैं एक ही प्रोग्राम में अगर मैं 2 मेमोरी के सेम नाम दे दूंगा तो ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि मैं किसको कॉल कर रहा हूँ। तो इसलिए हमेशा दोनों वेरिएबल के, जितने भी वेरिएबल आप क्रिएट करोगे वो सब यूनिक नेम के होने चाहिए। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, हमने अभी कहा भी था कि ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए हम ये नेमिंग करेंगे। तो वो रूल्स क्या हैं, एक बार हम उन रूल्स के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो रूल्स फॉर वेरिएबल नेमिंग। सबसे पहला रूल, वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ एनी डिजिट। तो वेरिएबल का नाम कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट किया var1 नाम से, तो क्या ये एक वैलिड नाम है? बिल्कुल, ये एक वैलिड नाम है। क्यों? क्योंकि किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, आखिरी में या बीच में डिजिट आ सकती है। तो इस हिसाब से ये भी एक वैलिड नाम है, बीच में डिजिट आ सकती है। लेकिन क्या ये वैलिड नाम है? नहीं, ये इनवैलिड नाम है। तो आप कभी भी कोई वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते जहां वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग किससे हो रही है, डिजिट से हो रही है। तो इन तीनों में से ये नाम इनवैलिड है। अगर आप इस तरह से लिखने की कोशिश करोगे तो आपका कंपाइलर एरर दे देगा। एक बार करके भी देख लेते हैं। लेट्स से ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रोग्राम बनाया था, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था। तो अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल के बीच में डिजिट लगा देता हूँ, एंड में तो डिजिट लगा ही हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बीच में भी डिजिट लगा देता हूँ तो भी कोई इशू नहीं आएगा। 1 मिनट, मैं यहाँ पर बीच में डिजिट लगा देता हूँ। ये मैंने डिजिट लगा दी, लेकिन कोई एरर नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पहले लगा दूँ, उसने यहाँ एक एरर शो कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि अब ये var1 अननोन हो गया है। मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। ओके, तो ये प्रॉब्लम हट गई। वो इसलिए कि वो हमने डिक्लेयर किया है v1 ar1 नाम से, और यहाँ पर नाम दूसरे हो रहे थे, तो अब मैंने सिमेट्रिक कर दिया है। ओके, लेकिन क्या पहली डिजिट पे नाम लगा सकता हूँ या कोई डिजिट लगा सकता हूँ? देखें, जैसे ही मैंने पहले वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग किससे कर दी, डिजिट से, कि उसने रेड मार्क कर दिया और क्या शो कर दिया, एरर। एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर, वो यहाँ एक आइडेंटिफायर एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन उसे मिला नहीं। आइडेंटिफायर कुछ और नहीं, नेमिंग होती है। हम प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ों के नेमिंग करते हैं, जैसे कि वेरिएबल की नेमिंग जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं। आगे चलकर हम फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन की भी नेमिंग करेंगे, क्लासेस बनाएंगे, उसकी भी नेमिंग करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों की नेमिंग करते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक आइडेंटिफायर एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ एक इनवैलिड आइडेंटिफायर यानी इनवैलिड नाम लिखा हुआ है, जिस कारण से उसने क्या कर दिया, एरर मार्क कर दिया है। और जैसे ही मैं ये हटाऊंगा
उसने ये एरर रिमूव कर देना है। तो देखिए ये एरर रिमूव हो गई है। तो हम किसी भी वेरिएबल के एंड में या बीच में तो डिजिट लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी वेरिएबल की स्टार्टिंग डिजिट से नहीं कर सकते। तो आई होप ये पहला रूल आपको क्लियर होगा कि वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ एनी डिजिट। तो आपकी मर्जी, आप जिस नाम से जिस तरह का वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि उसकी स्टार्टिंग किससे ना हो, डिजिट से नहीं होती। तो अब नेक्स्ट रूल हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो रूल नंबर टू ये कहता है वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। अब ये स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं? अगर सिंपल वर्ड्स में मैं स्पेशल कैरेक्टर को डिफाइन करूं तो कीबोर्ड में जितनी भी कीज़ होती हैं उनमें से 0 to 9 डिजिट्स को छोड़कर और A to Z लेटर्स को छोड़ के जितनी भी कीज़ बची हैं जिन्हें हम कहीं प्रिंट कर सकते हैं आर स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल @ डैश, अंडरस्कोर, एस्ट्रिक, %, परसेंटेज, ये सब कैरेक्टर्स क्या हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स। तो 0 to 9 डिजिट्स को छोड़कर A to Z कैरेक्टर लेटर्स को छोड़कर जितनी भी की जिसे हम कहीं टाइप कर सकते हैं आर स्पेशल कैरेक्टर। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपके वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए सिवाय अंडरस्कोर के। आई मीन अगर आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना भी है तो आप सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल के नेमिंग में। तो इस हिसाब से अगर हम एग्जांपल देखें तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है var_1। तो ये बिल्कुल वैलिड है क्योंकि मैंने स्पेशल कैरेक्टर तो यूज़ किया है लेकिन कौन सा अंडरस्कोर यूज़ किया है, इसलिए ये वैलिड है, अंडरस्कोर को उसने परमिट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं लिखूं इन var-1 तो var-1 नाम का वेरिएबल अगर मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो वो क्या कर देगा? एरर शो कर देगा। क्यों? क्योंकि डैश एक स्पेशल कैरेक्टर है और इसको परमिशन नहीं है, हम किसी भी वेरिएबल के नेमिंग में स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी वो क्या कर देगा? एरर डिक्लेयर कर देगा। क्यों? क्योंकि @ भी क्या है? स्पेशल कैरेक्टर। अगर एक बार देखें इसको तो लेट्स से इन्हें मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब ये कमेंट क्या होते हैं मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फिलहाल यहाँ पर मैं इन्हें कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट यानी अब ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम डिटेल में अभी आगे चलकर कमेंट का मतलब समझेंगे क्या होता है और क्यों हम कमेंट करते हैं। फिलहाल तो मेरा यहाँ पर इंटेंशन सिर्फ वेरिएबल के नेमिंग को समझाना है। तो यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दूँ तो ये अभी भी एक वैलिड नाम है, उसने कहीं पर भी कोई एरर नहीं थ्रो करा। लेकिन यहाँ पर अगर अंडरस्कोर की जगह पर मैं डैश लगा दूँ तो देखें यहाँ पर अब उसने क्या कर दिया? एक एरर थ्रो कर दिया, एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर उसने एरर थ्रो कर दिया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, उसको लग रहा है कि मैंने कोई वेरिएबल को -1 कर दिया है। या फिर मैं यहाँ पर @ लगा दूँ तो भी उसने यहाँ पर क्या थ्रो कर दिया है? एरर थ्रो कर दिया है। उसे समझ में नहीं आ रहा क्या मैंने लिख दिया है, अनरिकॉग्नाइज्ड टोकन, वो एक एरर शो कर रहा है। तो रूल नंबर 2 मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, बस उस नाम में क्या नहीं आ सकता, उस नाम की स्टार्टिंग डिजिट से नहीं हो सकती और उस नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता सिवाय अंडरस्कोर के। अगर लिखना भी है तो आप सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट रूल नंबर 3 देखते हैं वो क्या कहता है। ओके, तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन एनी स्पेसेस। एक्चुअल में ये रूल नंबर 2 का ही एक एक्सटेंशन है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता और स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेस नहीं दे सकते, लेकिन वो चीज़ अलग से हाईलाइट हो सके इसलिए मैंने यहाँ पर उसे रूल नंबर 3 दिया है। तो हम जब भी कोई नाम, वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे उस नाम में कहीं पर भी स्पेस नहीं देंगे। अगर हमने नाम में स्पेस दे दिया तो वो क्या करेगा? एरर शो करेगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ स्पेस दे दूँ तो अगेन वो एक एरर थ्रो कर देगा।
यहाँ उसने एक एरर थ्रो कर दी कि वेरिएबल के नाम पर वो क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, स्पेस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके, तो नेक्स्ट रूल नंबर 4 देखते हैं, 4 क्या कहता है। ओके, तो रूल नंबर 4 और फाइनल रूल जो वेरिएबल नेमिंग का है वो ये कहता है कि वेरिएबल नेम शुड नॉट बी एनी कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड यानी रिजर्व वर्ड, ऐसे वर्ड्स जिनको हमने पहले से ही रिजर्व करके रखा हुआ है, जो हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, उनके मतलब हमने पहले ही कंपाइलर में स्पेसिफाई करके रखे। तो ऐसे 32 डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनके मतलब हमने कंपाइलर के अंदर पहले से ही स्पेसिफाई करके रखे हुए हैं और उन्हें हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड, कीवर्ड्स। तो हम वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बस वो नाम क्या नहीं होना चाहिए, कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिस्टिंग भी करी हुई है, ये वो 32 कीवर्ड्स हैं जो कंपाइलर के अंदर पहले से ही डिफाइन है। तो हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इन 32 नाम में से कोई भी नाम हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने किया तो वो हमको एरर दे देगा। अब ये नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बस वो नाम कभी कोई कीवर्ड नहीं हो। तो जैसे एक कीवर्ड है रिटर्न, तो ये लिखा है रिटर्न, तो हम वेरिएबल का नाम क्या नहीं दे सकते, रिटर्न नहीं दे सकते। लेकिन अगर मैंने रिटर्न नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट करने की कोशिश करी तो वो क्या कर देगा, एरर शो कर देगा। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आए होंगे। हाँ, कुछ एक पॉइंट और है जो स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन कंपाइलर अपने हिसाब से उस चीज़ को डिफाइन करता है, और वो है किसी भी वेरिएबल की लेंथ, नाम की जो लेंथ है वो क्या होगी। तो इसके ऊपर कोई भी स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है, आप जितना चाहो उतना बड़ा नाम दे सकते हो। लेकिन कुछ कंपाइलर ऐसे हैं सी के जो मैक्सिमम 8 कैरेक्टर की ही लेंथ एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर नहीं। कुछ कंपाइलर 31 कैरेक्टर की लेंथ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ उससे ऊपर भी करते हैं। तो इसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है, ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, इसलिए हमने उसको अभी अपने वेरिएबल नेमिंग के रूल्स में कंसिडर नहीं किया है। तो आई होप आपको ये सारे रूल्स क्लियर होंगे कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स की नेमिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन, जब भी कोई डेटा हमें मेमोरी में स्टोर करना होगा तो हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है उतने वेरिएबल्स। इस चीज़ को आगे चलकर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा डेफिनेशन को, लेकिन फ़िलहाल के लिए लो लेवल की प्रोग्रामिंग के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है उतने हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, और हर एक वेरिएबल का हम एक यूनिक नाम देंगे। और वो नाम क्या हो सकते हैं, उसके 4 रूल हम लोगों ने डिस्कस किए। वो नाम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो नाम कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता उस नाम में। अगर आपको देना ही है तो सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं किया जा सकता। इवन स्पेसेस भी आप किसी नाम में यूज़ नहीं कर सकते। और लास्ट रूल, आप किसी भी नाम में कोई कीवर्ड नहीं दे सकते। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी बड़ा नाम स्पेसिफाई कर सकते हो। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ से, हम लोगों ने प्रोग्राम में जो कुछ भी लिखा था उसको टर्म्स डिफाइन किए थे कि इसको हेडर फाइल बोलते हैं, इसको फंक्शन, इसको डेटा टाइप एंड सो ऑन। इसमें से हमने आज की क्लास में एक टर्म डिस्कस किया है, दैट इज़ वेरिएबल। तो अब अगर आगे चलकर मैं आपसे कभी भी बोलूं कि मुझे वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके आगे पीछे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो एक एक करके ये सारे टर्म्स हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑपरेटर्स। Till then, bye.